नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आजकल कोविड के डेल्टा वेरिएंट्स की बहुत चर्चा है और उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर इंदर कस्तूरिया हैं। डॉक्टर कस्तूरिया ने कोविड के दौरान कई ऐसे पेशेंट्स का इलाज किया जो कोविड से ग्रस्त थे। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि कोविड के जो ये डेल्टा वेरिएंट है जिसकी बात हो रही है, ये क्या है और किस तरह का है। थैंक यू विशाल जी, ये आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच किया है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस डेल्टा वेरिएंट को लेकर। तो WHO ने भी जो है अभी इसके ऊपर थोड़ा सा डिक्लेरेशन दिया था कि जो है डेल्टा वायरस जो है ये तेजी से जो है स्प्रेड हो रहा है। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज में डेल्टा वायरस आइडेंटिफाई हो गया है। कोरोना वायरस को अब दूसरा साल हो चुका है जबकि ये सोसाइटी में जब इसका पेंडेमिक आए हुए। तो जब वायरस के अंदर म्यूटेशंस होता रहता है तो नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। तो डेल्टा इज अ न्यू वेरिएंट। अभी आजकल चर्चा में ये भी आ रहा है कि एक डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आइडेंटिफाई हुआ है महाराष्ट्र में। तो उसमें और डेल्टा वायरस में और डेल्टा प्लस में कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आए हैं जहाँ तक पेशेंट्स के सिम्टम्स और ट्रांसमिसिबिलिटी का सवाल है। बट डेल्टा वायरस जो है, पहले जो वायरस आइडेंटिफाई हुए थे उन वायरस से 40-50% ज़्यादा इन्फेक्शियस है। मीन्स एक आदमी से दूसरे आदमी को इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है 40-50% हायर है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्ट्रेन्स। तो डेल्टा वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा लोगों को संक्रमण होने का रिस्क है। इसलिए आप देख रहे हैं कि एक परिवार में यदि किसी एक सदस्य को कोविड इन्फेक्शन हो रहा है तो ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स जो हैं वो कोविड से ग्रसित हो रहे हैं। तो इसमें हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है तो आपको रिकमेंडेड प्रोटोकॉल्स और स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। क्योंकि इस अभी तक जो है कोविड के ट्रीटमेंट के जहाँ तक सवाल है, मैनेजमेंट में बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं आए हैं। बट प्रिवेंशन के लिए बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे कारगर उपाय जो है इस डेल्टा स्ट्रेन से भी बचने का वैक्सीनेशन है। क्योंकि अभी एक ऑब्जर्वेशन था कि जो डिफरेंट कंट्रीज में, इवन यूरोपियन कंट्रीज में और USA में भी जितने लोग डेल्टा वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद हॉस्पिटल में जिन्होंने रिपोर्ट किया या एडमिट हुए, उसमें से मैक्सिमम लोग या तो इम्यूनाइज नहीं थे, वैक्सीनेटेड नहीं थे, या उनका इम्यूनाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, वो पार्शियली वैक्सीनेटेड थे। तो मेरी सबको ये सलाह है कि जो है अपना ड्यू वैक्सीनेशन टाइम रहते हुए करा लें और ये नहीं सोचें कि हमें वैक्सीन की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ये वैक्सीन जो है इस स्ट्रेन के अगेंस्ट भी काम करेगा। और कुछ लोगों में ये भी काफ़ी ज़्यादा डर है कि ये यंग लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो उसके बारे में एक जनरल जो है हमें क्लियर होना चाहिए। धारणा है लोगों में कि जो कम लोगों में, या साइंटिस्ट का भी कुछ लोगों का आ रहा है, तो उसका एक कारण ये है कि एल्डरली पॉपुलेशन काफ़ी एक्सटेंट तक वैक्सीनेटेड हो चुकी है। जैसे हम इफ वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड, वहाँ पे 65-70% लोग जो 60-65 ईयर्स के ऊपर हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। और इंडिया में भी जो है आपको मालूम है कि पहले जो है प्रायोरिटी क्लासेस में आफ्टर द हेल्थ केयर वर्कर्स जो है 45 ईयर्स 45 ईयर्स एंड अबाव को वैक्सीनेट किया गया था। तो इसीलिए उन लोगों में रिलेटिवली रिस्क जो है इन्फेक्शन का कम हो गया है। और यंगर पॉपुलेशन जिनका वैक्सीनेशन लेट स्टार्ट हुआ है, वी टॉक अबाउट 18 to 45, काफ़ी लोग अब हो चुके हैं। बट उन लोगों में वैक्सीनेशंस जो है रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू एल्डरली एज ग्रुप। तो ये भी एक रीज़न है कि जो हम बोल रहे हैं कि ये कम एज के लोगों में 20s में 30s में ज़्यादा लोगों को हो रहा है, उसका एक कारण वैक्सीनेशन भी है। तो मेरी सबसे अनुरोध है कि आप अपना वैक्सीनेशन टाइम से लें। और स्ट्रेन्स जो हैं वायरस में म्यूटेशन की वजह से वेरिएंट्स आते रहेंगे, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई उसमें अलग से कोई ऐसी मेजर चीज़ें नहीं हैं। फिर हम वैक्सीनेशन ले भी लेते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमको वो इन्फेक्शन नहीं हो सकता। यूजुअली ये होता है कि यदि हम वैक्सीनेटेड हैं और यदि वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है और हमें कोविड इन्फेक्शन होता है तो हमको
कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, हमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, हम घर पर ही रिकवर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आप देखते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीनेशन हमें हर साल लेना पड़ता है, क्योंकि उसके भी हर साल म्यूटेशन की वजह से नए वेरिएंट्स आ जाते हैं। उनको कवर करने के लिए हर साल नई वैक्सीन बनाई जाती है। तो ये सिचुएशन कोविड के केस में भी हो सकती है, बट अभी तक जो वैक्सीन अवेलेबल है वो काफ़ी एक्सटेंड तक डेल्टा स्ट्रेन को भी कवर करती है, क्योंकि जैसे डेटा से पता चल रहा है कि मैक्सिमम एडमिशन्स जो यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिकन कंट्रीज़ में डेल्टा वायरस की वजह से हो रहे हैं वो उन लोगों के हो रहे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है। तो आप अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कंप्लीट कराएं और पॉजिटिव रहें, डरने की कोई बात नहीं है, बट प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन है, इन चीज़ों को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें और अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। और आपको मालूम है यदि आप पॉजिटिव हैं तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जैसे एड्रेनलिन एंड डोपामीन। और जब हम नेगेटिव हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, जो कि हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर बढ़ाता है और हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है। तो पॉजिटिव रहिए और प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए, वैक्सीनेशन कराइए, डरने की कोई बात नहीं है। आपको जो है खुल के जो है अपना काम करिए विद द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल्स एंड प्रिकॉशंस। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, जैसे कि डॉक्टर कस्तूरिया ने बोला कि हम सबको वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए और अभी भी जो मास्क है वो लगाना ज़रूरी है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।